बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में जी हम आइसक्रीम की बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तो जो दोस्त इस कारोबार से वाबस्ता हैं या ये काम करना चाहते हैं वो आज की वीडियो को मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आइए चलते हैं आइसक्रीम की टिप्स और ट्रिक्स की तरफ। सबसे पहली टिप तो भाई साहब ये है कि आपने पानी हमेशा उबाल के इस्तेमाल करना है। ये हमने 4 लीटर पानी डाल दिया बड़े देगचे में और उसको हम उबालेंगे अच्छी तरह। 10 से 15 मिनट इसको उबालना है और इसको उबालने के साथ इसमें हम शामिल करेंगे 1 अदद इलायची। ये इलायची जो है ये इतना प्यारा टेस्ट देगी इसके अंदर कि क्या बात है। तो इसको हमने इसके अंदर डाल दिया है, सिर्फ 1 इलायची। ये 1 इलायची जो है ये हमारा तकरीबन 1 लीटर पानी फालतू भी अगर होगा तो उसको कवर कर जाएगी। इसके लिए हमें चाहिए जी 1.5 किलो चीनी। ये 1.5 किलो चीनी है और इसके अंदर हम डालेंगे CMC पाउडर। ये आइसक्रीम वाले दोस्त इससे वाक़फ़ होंगे, ये इसकी थिकनेस के लिए होता है। तो CMC पाउडर जो है वो हम तकरीबन 1.5 चम्मच बनता है, 1.25 चम्मच डाल देंगे भर के। और दूध मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ आज ये फार्मर चॉइस, ये सस्ते वाला दूध होता है। ये तकरीबन 360 रुपये किलो मिलता है। तो ये आधा किलो दूध जो है 4 लीटर पानी और 1.5 किलो चीनी के साथ इस्तेमाल होगा। तो इसको हम पहले ड्राई मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, क्योंकि CMC जो है उसको ड्राई मिक्स करना पड़ता है। वो पानी में अगर डाल देंगे डायरेक्ट उसको तो वो उसकी गिल्टियाँ बन जाती हैं। तो इसको हम यहाँ चीनी के साथ और दूध के साथ मिक्स कर लेंगे तो इसकी गिल्टियाँ नहीं बनेंगी और इंशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ बन जाएगी। उधर पानी हमारा जो है वो फुल गर्म हो रहा है, खौल रहा है। तो खौलता हुआ पानी इसमें डालेंगे जब, तो ये इतना प्यारा मिक्सिंग होगी इसकी कि इसके अंदर किसी किस्म की कोई गिल्टी नहीं बनेगी और बहुत ही नरम और सॉफ्ट आइसक्रीम तैयार होगी। ये जी हमारा मिक्स हो गया। अब गरम खौलता हुआ पानी उठा के डायरेक्ट इसमें डाल देना है। ये इलायची भी इसके अंदर ही है। तो इसको अब अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छा, मैं हमेशा दूध जो बनाता हूँ रात को बनाता हूँ और पूरी रात उसको रखता हूँ और सुबह जाके वो दूध इस्तेमाल करता हूँ। तो बहुत ही सॉफ्ट और लजीज आइसक्रीम जो है वो तैयार होती है। अगर आप फ्रेश दूध बना के उसी टाइम आप मशीन में डाल देंगे तो उसकी वो उतनी मिक्सिंग नहीं होती और उसके जो ज़रात होते हैं वो ऐसे ही निकल जाते हैं मशीन से। लेकिन गर्म पानी होगा और उसको आप 10-12 घंटे रखेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी चीज़ बन जाएगी। और कुछ दोस्त कह रहे थे कि जी दूध के ऊपर ये झाग बन जाती है। तो ये देखिए झाग बन रही है, लेकिन कोई बात नहीं, ये झाग जो है ख़ुद ब खुद बैठ जाएगी क्योंकि हमने इसको ओवरनाइट रखना है रूम टेम्परेचर पे। तो अगर गर्मी ज़्यादा हो तो आप थोड़ा ठंडा करके उसके बाद आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आपने किस टाइम माल बनाया और कितनी देर आपने उसको रखना है। वैसे इतना जल्दी ये ख़राब नहीं होता। तो ये टिप्स जो हैं इनको आप नोट करते जाएं साथ साथ। ये जी 12 घंटे के बाद मैंने इसको फ्रीज़र से निकाला है। तो अभी देखिए इसकी थिकनेस देख लीजिए, माशाल्लाह बहुत प्यारा दूध तैयार हो गया। अब इसके यहाँ पर जो टिप्स हैं, ये एक साइड पे हमने डाल दिया कुल्फ़ा और दूसरी साइड पे हम डालेंगे स्ट्रॉबेरी। ये स्ट्रॉबेरी जो है ये छोटा चमचा जो होता है चाय वाला, और स्ट्रॉबेरी के साथ हम थोड़ा सा टच देंगे इसको इसका चॉकलेट का। ये चॉकलेट फ्लेवर है तो इसका बहुत प्यारा फ्लेवर आता है। चॉकलेट अगर आप मैंगो के साथ मिक्स करेंगे तो फिर भी इसका बहुत प्यारा टेस्ट आएगा। तो चॉकलेट का जो हल्का सा टच आप दिया करें उससे आपका दूध का जो आइसक्रीम का जायका है वो डबल हो जाएगा। ये जो छोटे दुकानदार होते हैं, मैं ख़ुद भी एक छोटा दुकानदार हूँ। एक गांव में दुकान है और 10-10 रुपए वाली और 5 रुपए वाली आइसक्रीम बेचनी होती है। तो उनके लिए जो है ये कम खर्च में बहुत अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ जो है वो तैयार करना सिखा रहा हूँ आपको। अब जाते हैं मशीन की तरफ। ये आइसक्रीम मशीन है, ये साथ में इसका जो है स्टैंड लगा हुआ है कॉर्नस रखने के लिए। तो ये वो एड्रेस लिखा हुआ है जहाँ से ली थी लाहौर से। और
ये इसके हैंडल लगे हुए हैं सामने। सेंटर वाले से जो है वो डबल फ्लेवर निकलेगा, दोनों कलर मिक्स करके निकालेगी। एक साइड से कुल्फ़ा निकलेगा और एक साइड से स्ट्रॉबेरी निकलेगी। वो जिस साइड पे आप डालेंगे उस साइड से, तो यहाँ से ये माल बाहर निकलता है। और यहाँ नीचे जो है ये बटन लगे हुए हैं इसके। ये बटन ऑन ऑफ वाला मेन बटन सेंटर में ऑफ है, इधर धोने के लिए इस्तेमाल होता है, इधर जो कूलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जब आप चलानी है तो आप कूलिंग वाली साइड पे कर देंगे, जब गर्म पानी निकालना तो बीटर पे लगा देंगे। और साथ में दूसरा बटन जो है वो ऑटोमेटिक वाला है, आप ऑटोमेटिक पे लगा देंगे तो जब माल तैयार हो जाएगा तो मशीन खुद बहुत रुक जाएगी। तो ये साथ में जो एम्पेयर मीटर लगा हुआ है। बस इतनी सी मशीन है। ये तकरीबन 1,40,000 रुपये इसका रेट चल रहा है अभी। और जिन लोगों ने कारोबार शुरू करना हो तो आप सेकंड हैंड मशीन ले लें। सेकंड हैंड मशीन जो है इस तरह की वो तकरीबन 80-85 हज़ार में मिल जाती है और इंशाल्लाह आपका अच्छा रोज़गार चल पड़ेगा। ये जी मशीन को आप देख रहे हैं साइड से, ये शीट लगी हुई है। मैं इसको खोल के इसके अंदर से आपको दिखाता हूँ। ये जी शीट मैंने खोल दी है। ये इसके अंदर मेन पुली लगी हुई है जो नीचे मोटर्स के साथ अटैच है, और ये उसके ऊपर मेन चैम्बर है। ये यहाँ पर 16 लीटर माल डलता है, 8 लीटर एक साइड पर और 8 लीटर दूसरी साइड पे, टोटल 16 लीटर माल होता है। ये ऊपर इसकी नोज़ल लगी हुई हैं। यहाँ से हम खोल के इसके नीचे माल उतारते हैं, जितना हमें ज़रूरत होता है वो चैम्बर में जाता है, बाकी ऊपर रहता है। जो नीचे माल जाएगा वही माल ठंडा होगा। तो ये ऊपर इसका मेन टैंक और नीचे ये वाला जो है इसका चैम्बर है। और ये आप देख रहे हैं पुली के साथ अटैच हैं दोनों ये। और यहाँ से वो माल ठंडा करके धकेल के वो इसके अंदर मदानियाँ सी होती हैं वो बाहर निकाल देंगी। ये इसका कूलिंग वाला पाइप है जी, इसके अंदर जा रहा है। और ये नीचे इसकी मोटर लगी हुई है, 1.5 हॉर्स पावर की मोटर है। इसके अंदर आपने बस इतना ही करना है कि इसकी सफाई करते रहना है, हफ्ता 2 हफ्ते बाद जब आपको टाइम मिले। और यहाँ नीचे कंप्रेसर लगा हुआ है, वो उसकी कूलिंग करता है। और यहाँ पीछे के साइड पे इधर ये रेडिएटर लगा हुआ है, रेडिएटर जो मशीन को ठंडा रखता है। रेडिएटर की सफाई जो है वो ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि वो कंप्रेसर को ठंडा करेगी और कंप्रेसर जो है वो आइसक्रीम ठंडी करेगा। तो जितनी मशीन ठंडी चलेगी वो आपके जो है, अच्छा इस नोज़ल से जो है गैस भरी जाती है इसमें जी, कूलिंग वाली गैस जो होती है। तो आपकी बिजली की बचत होगी। अगर आप मशीन ठंडी चलेगी तो जल्दी आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। तो अभी इसके अंदर जी माल डालते हैं और आपको वहाँ पर टिप्स बताता हूँ उसका। ये जी माल मैंने डाल दिया है। अब ये देखिए आवाज़ आपको आ रही है, ये इसके अंदर माल उतर रहा है। तो आपने कभी भी इसको फुल नहीं भरना। जब ये आधी तक भर जाएगी तो आपने इसको नोज़ल बंद कर देनी है। ये देखिए ये बंद हो गया। अब ये खोल देते हैं। अब इसके अंदर माल जा रहा है। जब ये तकरीबन आधी हो जाएगी, नीचे टैंकी इसकी जो नीचे चैम्बर है कूलिंग वाला, तो उसको बंद कर देंगे। इससे जो है वो बहुत सॉफ्ट आइसक्रीम तैयार होगी। अगर आप फुल भरेंगे तो फिर आपकी आइसक्रीम जो है वो ठोस तैयार होगी, वो उसका आपको नुकसान भी है और उसका ज़ायका भी वो नहीं बनता। ये देखिए जी मैं कौन आपको दिखाता हूँ बना के। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट और बेहतरीन आइसक्रीम तैयार हो गई है। तो दोस्तों से गुजारिश है जी कि मेरा व्हाट्सएप नंबर सब नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, वहाँ से आप इससे रब्ता कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।